आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम सागर जी चंद्र सागर जी महाराज की, सभी लोग वंदे शाखा। श्रद्धा की आँखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन भगवत मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं। श्रद्धा की आँखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन को तो श्री राम दिखे। बाट जोहते बीते उमरिया, नैना सूखे टूटी कमरिया। कुटिया में वो जब आएंगे, मीठे बेरे उन्हें भाएंगे। बाट जोहते बीते उमरिया, नैना सूखे टूटी कमरिया। कुटिया में वो जब आएंगे, मीठे बेरे भाएंगे। पूर्ण हुई जब कठिन परीक्षा, पूर्ण हुई जब कठिन परीक्षा, तब सबरी को राम दिखे हैं। श्रद्धा की आँखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं। नाचत नाचत भई दीवानी, कब आई कब गई जवान। जग के ताने चुभते भाले, जहर भरे प्याले पी डाले। नाचत नाचत भई दीवानी, कब आई कब गई जवानी। जग के ताने चुभते भाले, जहर भरे प्याले पी डाले। जब भक्ति के झरने फूटे, जब भक्ति के झरने फूटे, तब मीरा को श्याम दिखे हैं। श्रद्धा की आँखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं। आते आते लौट गए, क्यों दहली सूनी छोड़ गए। आंचल उड़ता उड़ता पुकारे, आओ सबरिया तुम ही सहारे। आते आते लौट गए, क्यों दहली सूनी छोड़ गए। क्यों आंचल उड़ता उड़ता पुकारे, आओ सबरिया तुम ही सहारे। राजपाट तज चली बावली, राजपाट तज चली बावली। तब राज को नेमी दिखे हैं। श्रद्धा की आँखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे। ऐसा परमोद्धार में की जय बोलिए।
बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं। सोनू सामने आओ। हम इन्हीं के हो गए हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, वर्षा में तरु तले ऊंट से जो खड़े, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सब परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं। हम इन्हीं के हो गए हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं। जोरदार ताली तो बजा दो। तालियां बजा दो। 10 दिनों में आप सभी लोग महाराज जी के हो गए कि नहीं? जरा जोरदार तालियां बजाइए। आज आपको लग रहा होगा विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रणम सागर श्री चंद्र सागर जी महाराज की। आज मोक्ष शास्त्र का अंतिम अध्याय, जिसमें कि मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। मोक्ष वैसे तो बहुत कम समय में हो जाता है, शायद इसीलिए 2-5 मिनट बचे हैं। आपको मालूम होगा कि मोक्ष जाने में बहुत देर नहीं लगती, लेकिन उससे पहले बहुत लंबी चौड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। जो हमने 9वें अध्याय में संवर निर्जरा तत्व को सुना, पढ़ा, और वह निर्जरा करते करते हमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो केवल ज्ञान होने के बाद ही नियम से मोक्ष होता है। कोई भी आत्मा मोक्ष जाने से पहले अवश्य केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, लेकिन उस केवल ज्ञान के साथ बहुत समय तक रहा जा सकता है। जितनी उस जीव की आयु है, वह पूरी की पूरी आयु केवल ज्ञान के साथ में वह व्यतीत करता है। मोक्ष भले ही कम समय में हो जाए, थोड़े समय में हो जाए, लेकिन केवल ज्ञान के साथ बहुत समय तक रहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर 10वें अध्याय में सबसे पहले आचार्य महाराज हमें ये बता रहे हैं कि हमें मोक्ष जाने से पहले केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति किसके माध्यम से होती है? मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। सबसे पहले मोह क्षयाज, मोह का क्षय होना चाहिए। जब समस्त मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है, तभी हमारे लिए और अन्य कर्मों का क्षय होता है। हमने 8 कर्मों के बारे में सुना है, और उन 8 कर्मों में अब हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले किस कर्म का क्षय हो रहा है। सबसे पहले मोहिनी कर्म का ही क्षय होता है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोहिनी कर्म ही हमें इस संसार में भटकाता है, परेशान करता है। और सबसे पहले नाश भी इसी कर्म का होता है।
अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि जिसे हम बहुत बलजोर समझते थे वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि इस मोह का नाश होने पर ही सभी कर्म अपनी दम तोड़ देते हैं। जैसे युद्ध होते हैं और युद्ध में राजा लोग युद्ध करते हैं, सबसे ज़्यादा सुरक्षा राजा की जाती है। शतरंज के खेल में भी आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा सुरक्षा राजा की होती है। उस राजा के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, और अगर राजा के ऊपर अटैक हो गया तो फिर और दूसरे सिपाहियों को और वजीरों को अटैक करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक ऐसे ही ये भी एक बहुत बड़ा युद्ध है आत्मा का और कर्म का। कर्मों में सबसे बड़ा कर्म मोहिनी कर्म, और वह मोहिनी कर्म ही अपनी सेना को, इन सब 8 कर्मों की सेना को अपने साथ में लेकर के चलता है। और जब ये मोहिनी कर्म रूपी राजा पकड़ में आ जाता है तो फिर अन्य कर्म अपने आप अपनी दम तोड़ देते हैं। 10वें गुणस्थान के अंत में इस मोहिनी कर्म का अंत होता है। वहीं पर उस गुणस्थान में मोहिनी कर्म का अंत होते ही उस आत्मा को 12वें गुणस्थान की प्राप्ति होती है, जिसे क्षीण मोह गुणस्थान कहा जाता है। और जैसे ही ये गुणस्थान प्राप्त होता है तो आचार्य कहते हैं ज्ञान दर्शन वर्णांतराय क्षयाच। देखो, 2 बार अलग अलग विभक्तियों को तोड़ करके और उनका अलग अलग क्षय दिखाने का कारण यह है कि मोह का क्षय तो अलग होगा, और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों एक साथ क्षय को अलग एक साथ लिखा हुआ है। जैसे ही 12वां गुणस्थान प्राप्त होता है, आत्मा अंतर मुहूर्त तक 12वें गुणस्थान में रहता है, और अंतर मुहूर्त में एक साथ इन ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षय होकर के उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी कि उसका 13वां गुणस्थान हो गया, अरिहंत दशा प्राप्त हो गई। और जब ये अरिहंत दशा प्राप्त होती है तभी वह सिद्ध प्रभु बनते हैं। हमें मोक्ष तो जाना है, लेकिन उससे पहले की केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले मोह का क्षय करो, और कोई कर्म का क्षय करने की आप मत सोचना, न ज्ञानावरण, न दर्शनावरण, न अंतराय। सबसे पहले मोह का क्षय। और मोह का क्षय यदि हो गया तो ये तीनों कर्म, जो कि उस मोहिनी रूपी राजा के एक तरह से 3 बड़े बड़े मंत्री हैं, और ये अपनी दम 12वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त के भीतर ही तोड़ देते हैं, और उसके बाद में आत्मा में वह दिव्य प्रकाश केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसे हम कहते हैं केवल ज्ञान ज्योति की। वह ज्योति ऐसे प्रकट होती है, और इस ज्योति के प्रकट होने के बाद ही उस आत्मा के साथ में यह मोक्ष तत्व प्राप्त होता है। पहले संवर और निर्जरा तत्व पूर्ण हो जाना चाहिए। इसीलिए इस क्रम में यहाँ आगे बताते हैं, बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। जो हमारे लिए बंध के हेतु थे, जो पिछले अध्याय में 8वें अध्याय में आपको बताया था, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा, ये जो बंध के हेतु हैं, ये सब बंध के हेतुओं का अब धीरे धीरे पूर्णतः अभाव हो गया। 13वें गुणस्थान में मात्र एक अंतिम योग रूप एक हेतु रह जाता है, और उस योग का भी अभाव हो जाता है। और सभी कर्मों की जब निर्जरा हो जाती है तो समस्त कर्मों से उस आत्मा को जब मुक्ति मिलती है तो उसी का नाम मोक्ष है। हमेशा हमेशा के लिए वह आत्मा उन कर्मों से मुक्त हो जाता है, फिर उस आत्मा को कभी भी इस संसार में आना नहीं पड़ता, क्योंकि जो कारण एक बार आत्मा में हमेशा के लिए नष्ट हो गए, उन कारणों की फिर दोबारा आत्मा को प्राप्ति नहीं होती। जैसे बीज होता है, बीज जब तक रहेगा तब तक उससे अंकुर उत्पन्न होंगे, वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। और अगर बीज ही नष्ट कर दिया जाता है तो फिर उससे ना अंकुर होंगे, ना स्कंद होगा, ना वृक्ष होगा, ना पत्ते होंगे, ना कुछ होगा।
उसी तरह से ये कर्म रूपी बीजों का अंकुर जब आत्मा में अत्यंत क्षय को प्राप्त हो जाता है, जल जाता है, तो फिर आत्मा कभी भी इस संसार अवस्था को दोबारा प्राप्त नहीं करती। कुछ लोगों को ये भी रहता है एक संशय कि क्या ये आत्मा दोबारा फिर मोक्ष के बाद में इस संसार अवस्था में आता है या नहीं। तो इस आत्मा को आने के लिए फिर कोई कारण ही नहीं मिलते, क्योंकि अब आत्मा वह संसारी अवस्था के भाव कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो भाव जो थे कर्म के उदय में होते थे और कर्म हमेशा के लिए उस आत्मा से नष्ट हो गए हैं। इसलिए जो एक बार सिद्ध बन जाता है वह अनंत काल तक सिद्ध ही बना रहता है। अब कई लोगों के मन में आता है कि वहां पर सिद्ध भगवान करते क्या हैं, कुछ उनके पास में रहता भी है कि नहीं, कि बस अकेले बैठे रहते हैं, शून्य से रह जाते हैं, कि कहीं शून्य की अवस्था ही तो नहीं आ जाती। तो देखो, हमें ये ज्ञान तो हो ही चुका है कि उनकी आत्मा के पास में केवल ज्ञान है, इसके अलावा भी उनके पास में और क्या नहीं होता और क्या होता है, ये दोनों चीजें आगे बताई जा रही हैं। औपशमकादि भव्यत्वानां च, ये भाव वहां आत्मा में नहीं रहते। औपशमिक आदि भाव यानी जो औपशमिक भाव हैं, छायोपशमिक भाव हैं, ये भाव वहां, और औदयिक भाव हैं, ये भाव उस आत्मा में नहीं रहते। साथ में भव्यत्व भाव भी उस आत्मा में नहीं रहता। आपने सुना था ये भव्यत्व एक पारिणामिक भाव है, और पारिणामिक भाव कभी भी कर्म के ऊपर डिपेंड नहीं होता, लेकिन ये भव्यत्व भाव भी उस आत्मा में उस समय पर सिद्ध अवस्था में छूट जाता है। केवल ये भव्यत्व भाव तब तक रहता है जब तक आत्मा इस शरीर के साथ में है, तब तक के लिए भव्यत्व भाव है, और उसके बाद में ये भव्यत्व भी छूट जाएगा। मतलब ये हुआ कि सिद्ध भगवान की आत्माएं भव्य हैं या अभव्य हैं। आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? हैं? आपसे पूछा जाए आप कौन हैं तो क्या बोलोगे? हम भव्य हैं। और सिद्ध भगवान की आत्मा वो ना भव्य हैं और ना अभव्य। ये भव्य और अभव्य दोनों से ऊपर उठ गए, क्योंकि भव्यत्व भी एक ऐसा भाव है जो मोक्ष से पहले पहले रहता है। मुक्ति के लिए उस भव्यत्व भाव को भी छोड़ देना पड़ता है। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो टिकट लेकर के जाते हैं, और वह टिकट आपकी कब तक काम आती है? जब तक आप श्रीधाम स्टेशन पर उतर गए, और उतरने के बाद भी जब उस प्लेटफॉर्म से पास होते हैं तो एक लास्ट गेट पड़ता है, बस वहीं तक वो टिकट काम आती है। उसके बाद में वह टिकट चेकर उस टिकट को ले लेता है और आपको जाने देता है। उसी तरह से ये भव्यत्व भाव क्या कर रहा है? हमारे लिए एक टिकट का काम करता है। यानी हमारे अंदर अगर ये भव्यपना है तो हमें मोक्ष तक पहुंचना होगा, और हमें मोक्ष तक ले जाया जा सकता है, हम स्वयं जा सकते हैं। लेकिन अगर भव्यपना नहीं है तो वो आत्माएं उस 14वें गुण स्थान नहीं कर पाती, और 14वां तो क्या, वे चौथे गुण स्थान को भी प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि अभव्य हमेशा एकमात्र मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही रहते हैं। इसलिए वहां पर भव्यत्व भाव भी नहीं रहता। अब ये तो नहीं की बात हो गई, अब क्या रहता है उसको आगे इसके सूत्र में आचार्य महाराज बताते हैं। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, केवल सम्यक्त्व। अब वहां पर केवल क्या रह गया? सम्यक दर्शन। उसके अलावा वहां पर केवल ज्ञान, यानी वह आत्मा जो ज्ञानमय थी, अनंत ज्ञान आत्मा का प्रकट हो जाता है, और अनंत जीवों की, पुद्गलों की, सभी द्रव्यों की परिणतियां उस ज्ञान में दिखने लग जाती हैं। उसे कहते हैं अनंत ज्ञान। और साथ में अनंत दर्शन, यानी कि जो वो जानते हैं उसी को देखते भी हैं। संसारी आत्मा पहले देखता है, बाद में जानता है, लेकिन सिद्ध भगवान एक साथ उनका जानना और देखना होता है। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन की प्राप्ति उनको हो जाती है।
अब आपके लिए ये भी सोचना है कि अगर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है तो उनके साथ में अनंत सुख और अनंत शक्ति भी है, क्योंकि ये चारों चीजें एक साथ आत्मा में रहती हैं। अगर ज्ञान हो और अनंत शक्ति न हो तो वो ज्ञान भी काम नहीं कर सकता है। क्या समझे? ज्ञान हो आपके पास में और आपके पास में शक्ति ना हो तो आप उस ज्ञान को न स्वयं अपने काम में ले सकते हैं, न किसी दूसरे को बता सकते हैं। करंट तो हो और उस वायर की भी इतनी क्षमता हो कि वो उस करंट को झेल ले। क्या समझे? नहीं तो तुमने 440 वोल्ट का तो लोड ले लिया और तार लगाया जिससे कि तुम जो पंखा चलाते हो वो वाला, तो वो लगने से पहले ही फूक जाएगा। उसी तरह से उस ज्ञान में अनंत शक्ति रहती है, तभी वो अनंत ज्ञान काम करता है। और जहाँ पर ये ऐसी अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है, वहाँ पर उस आत्मा में अनंत सुख होता है। और उस सुख की तुलना दुनिया के, संसार के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि संसार का प्रत्येक सुख आश्रित है और ये आत्म आश्रित सुख है। इसलिए आचार्य कहते हैं वहाँ पर तुम ये मत सोचो कि कुछ नहीं है, वहाँ पर ही सब कुछ है। तुम जो भी सोचते हो पराश्रित होकर के सोचते हो, और वहाँ पर उस आत्मा के सुख में कभी कोई व्यवधान होने वाला नहीं है, क्योंकि व्यवधान होने के कोई कारण ही वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। इसके अलावा सिद्धत्वेभ्य, यानी सिद्धत्व भाव ये अरिहंत अवस्था में भी नहीं रहता, ये केवल सिद्ध अवस्था में ही ये सिद्धत्व भाव रहता है। ऐसी वह आत्मा वहाँ पर शून्य दशा को प्राप्त नहीं होती। बहुत से लोग मोक्ष की कल्पना करते ही डर जाते हैं, कहाँ वहाँ शून्य की अवस्था में पहुँचना है। नहीं, वो अपनी ज्ञान आनंद की अवस्था में पहुँचना है, जिसे हम अभी तक बोलते रहे सच्चिदानंद। वो सच्चिदानंद परमात्मा ये सिद्ध भगवान कहलाते हैं। सत का मतलब होता है जिनका में पहुंचना है, जिसे हम अभी तक बोलते रहे सच्चिदानंद। वो सच्चिदानंद परमात्मा ये सिद्ध भगवान कहलाते हैं। सत का मतलब होता है जिनका अस्तित्व है, वह अस्तित्व उस आत्मा का सिद्ध पर्याय में भी है। चित्त का मतलब होता है चैतन्य, वह जड़ रूप नहीं है। जैसे आपके ये कपड़े, ये पुस्तक इत्यादि जड़ रूप हैं, ऐसे वो नहीं है, उनके अंदर चेतना है। वो सच्चित और आनंद, उनके अंदर वह आनंद की भी प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उन्हें कहते हैं सच्चिदानंद। वह सिद्ध परमात्मा के लिए ही ये सच्चिदानंद शब्द कहा जाता है। वह सिद्ध भगवान जो जीव इस मनुष्य पर्याय में केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उन्हीं के लिए वह सिद्ध भगवान बनने का यह एक सौभाग्य मिलता है। लेकिन जब हमारे लिए वह सिद्धत्व की प्राप्ति होती है तो ये शरीर छोड़ करके हमें जाना पड़ता है। और आत्मा जब शरीर छोड़ करके जाती है तो कई लोगों की परिकल्पना रहती है कि वो आत्मा फिर संसार में इधर उधर जहाँ मन आए कहीं पर भी घूम सकती है, कहीं पर भी घूमती है। उसके लिए आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। उस आत्मा की एक अपनी गति है, एक अपनी स्थिति है, और वह कहाँ तक जाती है उसका भी एक नियम है। और यहाँ पर उन सब बातों को सकारण बताया जा रहा है। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात्, उसके बाद में वह आत्मा ऊर्ध्वम गच्छति, यानी कि ऊपर की ओर ही जाता है और कहीं नहीं जाएगा। किसी तिरछी गति नहीं करेगा, अधोगति नहीं करेगा। आत्मा की गति कैसी होगी? एकमात्र ऊर्ध्व गति होगी। लेकिन वो कहाँ तक होगी? आलोकांतात्, यानी लोक पर्यंत ही उस आत्मा की गति होती है। जब तक लोक का ऊपरी भाग नहीं आ जाता तभी तक वह आत्मा जाता है, और उसके आगे फिर उस आत्मा का जाना नहीं होता है। यहाँ पर जाने की बात कही जा रही है, दौड़ने की बात नहीं की जा रही है। सुन रहे हो ना? जो महापुरुष होते हैं, जो विशेष शक्ति संपन्न और विशेष सुख वाले जीव होते हैं, वो कभी भी दौड़ा भागी नहीं करते हैं। गच्छति माने होता है जाना, और धावती माने होता है दौड़ना।
भगवान एक समय में वह 7 राजू ऊपर चले जाते हैं, इतनी असंख्यात किलोमीटरों की दूरियां भी एक समय में वो पूरी कर लेते हैं, लेकिन वह भी चलते हुए, दौड़ते हुए नहीं। सुन रहे हो ना? जब केवली भगवान का विहार होता है तब भी वो चलते हैं, दौड़ते नहीं हैं। समझ में आया? और सिद्ध भगवान भी बहुत आराम से, लेकिन इतना जरूर है उनकी स्पीड इतनी होती है कि वो एक समय में 7 राजू गमन कर जाते हैं, 14 राजू गमन कर सकते हैं। ये उनकी स्पीड की बात है, वो दौड़ नहीं कहलाएगी। भगवान भी चलते हैं, भगवान का भी विहार धीमे धीमे ही होता है। और आज आपका यहाँ पर भी भगवान का क्या होना है? विहार होना है। आपको सिद्ध प्रभु बनने से पहले अरिहंत भगवान का विहार कराने का सौभाग्य मिला है। अरिहंत भगवान का जब विहार हो जाता है, उसके बाद में ही जब विहार स्थगित होगा तब आपके लिए मुक्ति होगी। सुन रहे हो ना? सिद्ध भगवान को मुक्ति मिली और आप लोगों को भी मुक्ति मिलेगी। कब? पहले जब आप उन अरिहंत भगवान के विहार में शामिल होंगे तब। जब वह अरिहंत भगवान का विहार पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में ही उनके लिए यह सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए ध्यान इत्यादि के माध्यम से उन्हें ये गति करनी होती है। तो आचार्य कहते हैं वो जाते हैं, दौड़ते नहीं हैं। सिद्धत्व अवस्था में भी जाना है और अरिहंत अवस्था में भी जाना है। उसी तरह से जैसे भगवान चले, उनके पीछे पीछे भी आप लोगों को चलना ही है, दौड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? भगवान के पास आने से पहले कितना ही दौड़ लो, लेकिन जैसे ही भगवान के विहार में शामिल हो गए तो उसके बाद फिर चलो। जिस गति से भगवान चले उस गति से चलो। चाहे भगवान के लिए हमें कितनी देर तक विहार करना पड़े, लेकिन हम भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि तुमने अगर एक बार भगवान का साथ छोड़ दिया तो फिर तुम्हारा विहार कहाँ पे हो, कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया? इसलिए भगवान का विहार भगवान के साथ में ही होकर के होना। ऐसा नहीं होना कि भगवान आप चलो हम आ रहे हैं, क्या समझे? ऐसा करोगे तो ये भगवान का अपमान होगा। भगवान का विहार तभी होना चाहिए जब हम भगवान के साथ हों और हम भगवान को उठते हुए देखें, हम भगवान को मोक्ष जाते हुए देखें। ये क्षण भी बड़े दुर्लभ होते हैं। आदि पुराण में लिखा है जब भगवान आदिनाथ का मोक्ष हुआ तो मोक्ष से पहले ही बहुत सारे लोग कैलाश पर्वत पर टकटकी लगाए बैठे देख रहे। वो भरत चक्रवर्ती भी उस समय पर वो दीक्षा नहीं लिए, वो भरत चक्रवर्ती भी सामने बैठे बैठे टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कैसे भगवान का अंतिम शरीर छूटेगा और कैसे उनका मोक्ष होगा। और उस समय पर वह सारे के सारे गणधर परमेष्ठी भी, चक्रवर्ती, श्रावक, श्राविका, मुनि महाराज सब भगवान को देख रहे हैं कि भगवान का वह सिद्ध पर्याय में गमन कैसे होता है। यह देखना भी अपने लिए बहुत मंगलमय होता है। और जिनकी आंखों में वो भगवान का सिद्धत्वपना जाते हुए दिख जाए या भगवान का विहार होते हुए दिखे, वही आंखें सफल हैं। बाकी तो बीच में भगवान मिल गए तो उससे कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो ना आप लोग? भगवान को उठते हुए देखो, कैसे वो समवसरण छोड़ करके चलते हैं और उनके विहार में जब वह भगवान का विहार रहता है तब तक वह भव्य आत्मा उनके साथ शामिल रहता है। इसलिए ये इंतजार मत करना कि जब भगवान हमारे घर के सामने आ जाए तो भगवान हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे। सुन रहे हो ना? अगर ये इंतजार करोगे तो फिर आपका वह भगवान के साथ में विहार नहीं कहलाएगा। भगवान के साथ तो विहार उन्हीं का माना जाएगा जो शुरू से भगवान के साथ में रहेंगे। इसलिए चलना सीखो, दौड़ना नहीं। क्या समझे? क्योंकि मोक्ष मार्ग में चलना होता है, दौड़ना नहीं होता। दौड़ने में हाफी आती है, आकुलता होती है और चलने में शांति होती है। अगर हम मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं तो जितना अपने पास में शक्ति है, जितना अपना पुण्य है, जितना अपना ज्ञान है, उसी के अनुसार चलो। और कहते हैं सही ढंग से चलो, धीरे धीरे चलो, लेकिन चलो, रुकना नहीं।
इसीलिए किसी ने कहा है मोक्ष पग मिलता धीरे धीरे, मोक्ष मग मिलता धीरे धीरे। धीरे धीरे करने का मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, हमें चलना है, चलने से ही हमारे लिए मंजिल की प्राप्ति होती है। पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च। जो भगवान का ऊर्ध्वगमन होता है वो क्यों होता है, उसके लिए यहाँ कारण बताया जा रहा है। पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग से भगवान ने पहले बहुत भावना की है, पहले पूर्व में प्रयोग किया है। कैसा प्रयोग? जो हम ध्यान करते हैं, भावना करते हैं, सिद्धत्व की पर्याय का चिंतन करते हैं, ये सब पूर्व प्रयोग कहलाता है। ये सब प्रयोग हमारा काम में आता है। उस पूर्व प्रयोग के कारण से जब हमने केवल ऊपर ही जाने की बात सोची है तो हमारी आत्मा ऊर्ध्व गति में ही जाती है। असंगत्वाद, अब वह आत्मा संग माने सब प्रकार के परिग्रह से रहित हो गई, तो जो परिग्रह से रहित हो जाता है वो नियम से ऊपर की ओर ही जाता है। बंधच्छेदात, जब आत्मा के बंध छूट जाते हैं तो उस कारण से वह आत्मा बंध के छेद हो जाने से अब उसके लिए किसी अन्य गति में जाने की जरूरत नहीं, वह आत्मा स्वभाव से ऊर्ध्व गति को जाता है। और चौथा हेतु है तथा गति परिणामाच्च, यानी कि उनका परिणमन स्वभाव से उसी रूप में होता है। अब इन चारों हेतुओं के लिए चार उदाहरण दिए जा रहे हैं। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाबू वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। प्रत्येक हेतु के लिए एक एक उदाहरण दिया जा रहा है। पूर्व का प्रयोग कैसे? जैसे कुलाल माने कुम्हार होता है, चक्र चलाता है, तो जब वो चक्र चलाता है तो चक्र चला करके भी अगर वो अपना डंडा खींच ले, छोड़ देता है, तो भी वो चक्र घूमता रहता है। उसी प्रकार से जिन्होंने पहले अपने अंदर ऐसा संस्कार डाल लिया है ध्यान का कि हमें भगवान सिद्धत्व का ही ध्यान करना, सिद्धत्व की पर्याय को प्राप्त करना, तो वह जब शरीर छूट जाता है तो अब उनके लिए गति सिद्धत्व के लिए सिद्ध गति ही प्राप्त होती है। दूसरा, असंगत्वाद के लिए हेतु दिया जा रहा है व्यपगत लेपा लाबूवत, यानी कि एक तुमड़ी होती है और उसके ऊपर अगर मिट्टी लगी रहे तो वह पानी में डूबी रहती है, चाहे नदी तालाब किसी में डाल दो उसको डूबी रहेगी। जैसे ही उसकी मिट्टी हट जाती है तो वह ऊपर आ जाती है, तैरने लग जाती है। उसी तरह से ये आत्मा संसार में तब तक डूबा रहता है जब तक इसके साथ में कोई ना कोई संग लगा रहता है। संग जानते हो ना, सबसे बड़ा संग तो वो जब आपके साथ फेरे पड़ते हैं तो आप लिखते हो कमाल संग कमाली और कमाली संग कमाल। कमाल कमाली समझ रहे हो? ये कबीर दास के बेटे बेटों के नाम थे। यानी कि जब हम संग किसी के साथ कर लेते हैं तो वह क्या है, वह तुम्हारे लिए सांसारिक दृष्टि से भले ही तुम्हारे जीने का तरीका हो, लेकिन मोक्ष मार्ग के अनुसार क्या है, वह संग तुम्हें संसार में डुबाने के लिए है। किसी से भी संग जब तक रखोगे तब तक तुम्हारे लिए इस संसार से ऊपर उठने का मौका नहीं मिलेगा, और जब भी मिलेगा तो वो संग तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। संग छोड़ोगे और संग में आओगे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। समझ में आया? वह संग जब छूट जाता है, संग माने होता ही है परिग्रह, जो हमारे साथ साथ चले उसका नाम है परिग्रह। और वह परिग्रह जिस तरह से वह तुमड़ी के ऊपर से जब मिट्टी हट जाती है तो वो तैरने लग जाती है, ऐसे ही बाह्य और अंतरंग परिग्रह का जब अभाव हो जाता है तो आत्मा स्वभाव से ऊपर ही जाता है और किसी गति को प्राप्त नहीं होता। एरंड बीजवत, और उस आत्मा का बंध के छेद हो जाने से, जैसे उस कोष में जब तक वह एरंड का बीज रहता है तब तक तो वह उसमें बना रहता है, लेकिन जैसे ही वो पक जाता है, चटकता है, तो एरंड का बीज स्वभाव से ऊपर की ओर ही जाता है। उसी तरह से ये आत्मा स्वभाव से ऊर्ध्व गति में ही गमन करता है। और एक और अग्नि शिखावच्च, जैसे अग्नि की शिखा माने ज्वाला, लौ
स्वभाव से ऊपर ही गमन करने का उसका स्वभाव होता है। अगर उसको चारों ओर की हवा से सुरक्षित रखा जाए तो उसी प्रकार से ये आत्मा अपनी उस ऊर्ध्व गति का स्वभाव वाली है, लेकिन ये संग के कारण से उसे अनेक प्रकार की गतियां प्राप्त होती। धर्मास्तिकाया भावात। अब कहते हैं कि जब इस आत्मा का ऊर्ध्व गति करने का स्वभाव है तो फिर और ऊपर 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 इसको जाते रहना चाहिए। लोकाकाश के बाद भी अनंत अलोकाकाश है कि नहीं? कल आपके लिए प्रश्न आया था, लोक के बाहर क्या होता है? आकाश होता है कि पुद्गल होता है कि जीव होता है, क्या होता है? तो लोक के बाहर मात्र आकाश ही होता है, और उस आकाश में अनंत आकाश है, तो वह सिद्ध भगवान उस लोक के बाहर भी चले जाने चाहिए। तो आचार्य कहते हैं वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि धर्मास्तिकाय अभावात। ये दो की लाइन में लगेंगे सभी। फिर आचार्य ज्ञान सागर ग्रुप, आचार्य शांति सागर ग्रुप, सागर सबसे पीछे पूर्ण सागर क्रम से रहेंगे लोग। शिवरात्रि यहाँ पर क्यों खड़े हैं? चलो यार भैया पालकी अभी सारे वॉलंटियर जिनको ये जुलूस हिल तो नहीं रहे, सारे श्री जी भैया एक बार फिर भी सेट कर दो, देख लो, देखने में क्या जाता है। भैया जी लोग लाइन से निकल चुके हैं। भैया सारे शिवरात्रि आगे बढ़ते जाए, जुलूस आगे बढ़ाएं, जुलूस आगे बढ़ाएं। आदिनाथ भगवान की। एक इतिहास बनने को आज जा रहा है, और एक ऐसा इतिहास जो आने वाले अनेक वर्षों तक शायद ही ये टूटे। ऐसा लगता है कि वास्तव में धर्म की इस धरा पर, इस धर्म नगरी में जो इतिहास आज परम पूज्य मुनिदेव के पावन सानिध्य में बनेगा, वो आने वाले बहुत लंबे समय तक गुजरा है। उसकी एक अमिट छाप परिवार में, समाज में, नगर में और देश हित में सब में काम आएगी, ऐसी हमारी भावना है। आप सभी लोग व्यवस्था में सहयोग करें और व्यवस्था से सहयोग के अनुसार ही आगे चलते हुए अपने जीवन को जल्दी से लेकर धन्य करें। सदस्य यहाँ संपर्क कर लें। पंचायत सभा के सभी सदस्य, सभी सम्मानीय सदस्य शीघ्रता से मंच के पास आ जाए। महाराज जी से निवेदन करना है आप सभी को। सारे दो, एक इस तरफ लाइन रहेगी, एक इस तरफ, बीच में श्री जी की पालकियां रहेंगी, ये ध्यान रखेंगे। भानु पास है जो उसमें सब कुछ लिखा है, या तो फिर यहाँ पहुंचा दे, मैं बोल देता हूँ। तो मोनू ले गया मेरे से। अंशुल, मोनू से वो लिस्ट लेकर आओ जो मैंने दी, बोलना भैया ने जो भी दी है जुलूस की, वो मेरे पास लेकर आओ शीघ्रता से। जो नैपकिन जिनके पास है वो या नमोकार मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपस में कोई भी बातें नहीं करेगा, करते हुए चलेंगे, जोरदार ताली बजाते हुए जय जयकार। सभी लोगों को केवल विमान जी की, विमान में जो श्री जी हैं उनकी आरती करना है और महाराज जी की आरती करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। विमान में जो श्री जी विराजमान है उनकी आरती होगी और महाराज जी की आरती होगी, बीच में कोई पालकी की आरती नहीं होगी। सभी पंचायत सभा के सदस्य, सभी ट्रस्ट कमेटियों के सदस्य महाराज जी से निवेदन करें, सभी सब आपके ही सानिध्य में जुलूस निकले, चले महाराज जी को लेने।
चरणमुपकारो सब भगवान को हाथ लगाएंगे। ओम प्रेम से धर्म तीर्थादिना भगवान ने पांडवशिला पीठे तिष्ठ तिष्ठ। पहले कलश भर लो चारों जल आपके बोलो भैया। ओम ह्रीं चतुर्कोणेषु चतुर्कल स्थापनम करोमि। आनंद निर्भर सुरोत्तम गाने बाजे त्रिपुर जैसे कला प्रशस्ति उद्गीयमान जगति प्रतिशीर्ष में नम श्रीकाल वासुविय जनयोल्लसामि। ओम ह्रीं पीठस्थ जिनाय नमः अर्घं निर्मामति। कर्म प्रबंध निगडे रवि निदासं यदापि वशवशता परिमादि देवं स्वामीय कन्वज्जनोन्मतनाय देव स्वतोदकैरविनय विमाभिषेकम्। अभिषेक करेंगे। एक एक हाथ में एक कलश लेकर पीछे से नहीं करते भैया, थोड़ा साइड में हो। हाँ ऐसे सामने से भी एक साइड हो जाए, सबको अभिषेक ओम क्रीं क्रीं क्लीं ऐं नरं वं तं अप अप तं 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 क्लीं रवै रवै नमोऽर्थे भगवते श्रीमते पवित्रकर जलेन नाभ्यामि श्री ईश्वर संवदे नीरे क्षीरे वाते रूप कई जापाने जिंदे मा गजदादे सत्यान। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निसभ्यामिति स्वाहा। 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 ओम ह्रीं का अभिषेक करेगा मने के सोत जल द्वारा खुल जाए पाप हमारा। मंगल गाने रवा बोले जिन्हें करे अभिषेक महाम्य जय। ओम ह्रीं श्रीकांत विश्वादी वीरांकित अर्घं निर्मामति। और जिन्होंने अभिषेक कर लिया वो बैठ जाएं। शांति धारा हो उससे पूर्व एक प्रमुख सूचना मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि अभी अभी पंचायत सभा का निर्णय हुआ है। सभी लोग अपना स्थान कर लेंगे। सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्वशत्रु विनाशनाय सर्वक्षामकामर विघ्न विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रहस्य सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम शोभनपदप्रदाय धर्मयों बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार शोभनपदप्रदाय नमः धर्मयों बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोज्ज्वल सत्प्रातिहार मंडिताय चामरोज्ज्वल सत्प्रातिहार शोभनपदप्रदाय रघुव्यों बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार शोभनपदप्रदाय रघुव्यों बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शत्रुत्रय सत्प्रातिहार मंडिताय शत्रुत्रय सत्प्रातिहार शोभनपदप्रदाय रघुव्यों बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य मूर्तिसाच कृतभद्र दुर्भिक्ष व्यापार वृत्ति रहित भद्रवानां सर्वेषां शांति धारा करता श्री बालचंद पूरनलाल जैन से ठेकेदार सपरिवार से प्रकाश चंद जैन संजय इलेक्ट्रिकल सपरिवार से सिंगई कालूराम जी कूड़ा वाले सपरिवार से श्री बीनू जैन प्रमोद कुमार जैन सपरिवार से हिंसा वस्त्रालय सपरिवार से विजय कुमार जैन बर्धमान दालविंग सपरिवार से दिगंबर स्टोर सपरिवार से मनोज कुमार रमेश चंद जैन सपरिवार से सकल दिगंबर जैन गोटी गांव समाज से सर्व शिवरार्थी गणा समस्त श्रावस्त्राविकाणाम व्याधिं ग्रंथु व्याधिं ग्रंथु व्याधिं ग्रंथु सर्वविघ्न विनाशनं भवतु विनाशनं भवतु विनाशनं भवतु। ओम श्री
शांतिरस्तु सदास्तु मस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। कुमार जैन सपरिवारस्य अहिंसा वस्त्रालय सपरिवारस्य विजय कुमार वर्धमान दाल मिल सपरिवारस्य दिगंबर स्टोर सपरिवारस्य मनोज कुमार रमेश चंदन सपरिवारस्य सकल दिगंबर जैन गोटेगांव समाजस्य सर्व श्रद्धार्थीगणा समस्त श्रावस्त्राविकाणां पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु मस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं वरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु संपूजितानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामन तपोधनानां तेजस्य राजस्य पुरस्य राजा करोतु शान्तिं भगवद्दिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवद्दिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवद्दिनेन्द्र। हाँ, अर्घ ले लेंगे सभी लोग और श्रीफल सहित शांति धारा वाले अर्घ लेंगे। उदक के चंदन तंदुल पुष्प गई चरुसुदी सुदूप पराग गई धवल मंगल गाने वाकुले जिने। हाँ, प्रक्षाल करेंगे शीघ्रता से। नत्वा मोर निज करे नम्रतो तमेय सचे जिनेन्द्र सब चंद्र करा पदात सुतांशु की निमि मिले जनितांत रम्य देश संजल कणा परिमार्जयामि। ओम ह्रीं ममलांशु केने जिम्मे में मार्जनम करोमि। और प्रक्षाल करके श्री जी को ऊपर स्थान बनाया गया है वहां पहुंच विराजमान करेंगे। बस प्रक्षाल करेंगे। नहीं, अभी यहाँ पर फिर बात करेंगे। और जो पालकी लेकर जाएंगे वो तैयार रहेंगे। महाराज श्री के मंगल देष्टा के पश्चात जिस तरह से पालकियों से श्री जी आए हैं वैसे ही वापिस उन। हाँ जी, और शांति धारा करता गंधोदक ले लेंगे। शांति धारा करता गंधोदक ले लेंगे कलशी में और मुनि द्वय के लिए पहुंचाएंगे। आगे का श्रावक संस्कार शिविर के एक महान सफलता एक अद्भुत संस्कार शिविर का कल सम्मान समारोह। एक अर्घ चढ़वा लें, फिर पूरी कार्यवाही आपके हाथ में। ये अर्घ ले लेंगे सभी लोग। 24 का अर्घ चढ़ाएंगे। जल पले आटो सुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अर्पो बबतार नमो नमो बुद्ध्यायानं नमो लुई सब्साहं देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य महाधर्म की, आज के महामहोत्सव जल में ऐसी भावनाएं इनके लिए भी करना, क्योंकि ये भी अभी पुण्य कमा रहे हैं और इस पुण्य की प्रभावना ही हमारे लिए
आगे इस धर्म को बढ़ाने वाली है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं और जिन्होंने भी इस देश की धर्म की रक्षा की है, वो बहुत बड़े बड़े ब्रह्मचर्य के साथ में रहते थे। समय नहीं है, आपको फिर कभी बताएंगे कि गांधी जी भी एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे। बहुत लोग थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य की आराधना के द्वारा ही इतनी बड़ी अहिंसा की स्थापना की। इसीलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा है कि अहिंसा ही परम ब्रह्म है, क्योंकि अब ब्रह्म में बहुत हिंसा होती है। जैन आचार्यों ने लिखा है कि एक बार मैथुन क्रिया करने में करोड़ों जीवों की हिंसा होती है, इसलिए ये अब्रह्म है और ये हिंसा है। इसीलिए इस हिंसा से दूर रह करके हम अहिंसा की आराधना करेंगे तो हमारे लिए ब्रह्मचर्य की आराधना होगी। और ब्रह्मचर्य में ही आनंद है। जैसे मछली का आनंद उस पानी में है जिस पानी में वो उत्पन्न हुई है। दूसरे पानी को देखेगी तो बीच में ही कहीं वह उटक गई और वह दूसरे पानी तक नहीं पहुंच पाई तो मर जाती है। उसी प्रकार से हम जहां पर हैं हमारी आत्मा में ही आनंद है, आनंद रस हमारी आत्मा में ही बह रहा है। आपके लिए ये विश्वास इन 10 दिनों में हो जाना चाहिए, क्योंकि आज आपको पढ़ाया था अनंत सुख को भोगने वाले वह सिद्ध भगवान होते हैं। और कभी आप सहस्रनाम स्तोत्र में पढ़ना महायोगी महाभोगी, ये शब्द दिए हैं आचार्य जिनसेन महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए। भगवान आप तो बहुत बड़े भोगी हैं। क्यों भोगी है? क्योंकि आपके जैसे सुख का भोग करने वाला तो दुनिया में कोई है ही नहीं। अनंत सुख, ऐसा सुख कि जो सुख कभी मिट नहीं सकता, कम नहीं हो सकता, ऐसा सुख उन योगियों के पास होता है। इसलिए भगवान आप महायोगी महाभोगी। सब कुछ कहने के बाद भी हमारी समझ में इतना आ जाना चाहिए कि अपनी आत्मा के रस का अनुभव करना ही सबसे बड़ा भोग है। इसीलिए हमने कभी आपको सुनाया हो, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, जा करने ते पातक भाजे, जा करने ते पातक भाजे, दूर होय अंधियारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। एक लास्ट स्टेंजा बताता हूँ। रस विहीन आत्म रस अनुपम, रस विहीन आत्म रस अनुपम, निज अनुभव रसिया रे, एक बार चाखे जा रस जो, एक बार चाखे जा रस जो, लगे भोग रस खारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। बोलो महावीर भगवान की। महाराज जी आज किसी के उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, आपने बहुत जल्दी। भाई परसोत्तम पटेल के 5 मिनट अब मैं उन्हें देना चाहता हूँ। भाई पटेल साहब।